नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप ये जो देख रहे हैं, जो मैं पहने हुए हूँ हुडी, ये इस प्रकार की हुडी, स्वेटशर्ट्स, आपकी पोलो शर्ट्स और राउंड नेक इत्यादि सभी हमारे आपना मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध हैं। कृपया QR को स्कैन करके और आप वहां जाकर क्रय कर सकते हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि TJD स्पोर्ट्स चैनल बहुत ज़बरदस्त टेक ऑफ कर चुकी है। आप सभी लोग जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं वो कृपया नीचे दिए हुए लिंक को करके और वहाँ पर ज्वाइन कर लें। बात करते हैं योगी जी महाराज के हलाल पर आक्रमण की। जी हाँ, आपको ध्यान है कि सबसे पहले हलाल की बात आरंभ किसने की थी इस देश में? जी हाँ, कि हलाल इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से हिंदुओं को और दूसरे गैर मुसलमानों को अपना एक आर्थिक गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। यह चर्चा सबसे पहले आपने जयपुर डायलॉग्स पर ही देखी थी और जयपुर डायलॉग्स ने उसको लगातार समय समय पर आगे बढ़ाया और आज उसका यह इम्पैक्ट हो रहा है कि योगी महाराज ने यह पूरा संकेत दे दिया है कि वो ये हलाल के नाम पर चल रहे इस फर्जी धंधे को बंद करने वाले हैं, बंद कराने वाले हैं और जो इसके माध्यम से पूरी तरह से लोगों का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको अंदर करेंगे। FIR दर्ज हो गई है लखनऊ में। जी, मेरे पास उसके कुछ डिटेल्स हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पर जो शैलेंद्र कुमार शर्मा जी द्वारा लखनऊ में FIR दायर की गई है, उसमें उन्होंने जो बनाया है आरोपी, वो कौन कौन है? उन्होंने आरोपी बनाया है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलमा महाराष्ट्र एंड अदर्स। क्यों? क्योंकि भाई जहाँ तक शरीयत का प्रश्न है तो उसमें हलाल मांस का ही प्रावधान है। लेकिन इन लोगों ने क्या कार्यक्रम किया कि जब इन्होंने देखा कि पहले धीरे धीरे क्या किया कि हलाल के माध्यम से इन्होंने पूरे मीट कारोबार पर कब्जा कर लिया, क्योंकि भाई हलाल के अलावा दूसरा मीट मुसलमान खाएगा नहीं और जो दूसरे लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं। उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया नहीं कि विशेषकर हिंदुओं ने, कि उनको में जो भी मीट खाने वाले थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो हलाल है या कि झटका है। सिखों को फ़र्क पड़ता था। सिखों की जो रेहत मर्यादा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप कुट्ठा मांस नहीं खाएंगे, यानी कि आप हलाल मीट नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जानवरों के प्रति अत्यंत क्रूरता का परिचायक है। हलाल कैसे किया जाता है यदि आपको दिखाया जाए और यदि आपको बताया जाए तो उसमें जो जानवर होता है उसको पहले उल्टा टांग दिया जाता है और उल्टा टांग देने के बाद में फिर उसको कलमा पढ़ते हुए उसका गला धीरे धीरे तराशा जाता है। जी, उल्टा टांगा हुआ, या फिर अगर बकरा होता है तो उसको पकड़ के उल्टा कर देते हैं और फिर उसको धीरे धीरे उसको और कलमा पढ़ते हैं उसके ऊपर, यानी वो फिर प्रसाद हो जाता है, यानी वो इस्लामी प्रसाद हो जाता है। फिर उसको गला आधा काट के छोड़ देते हैं और तड़पता रहता है वो, और उसका खून जो है वो ड्रेन होता रहता है और खून जब पूरा ड्रेन हो जाता है तब फिर उसको वो करते हैं कि वो अब इस उपयोग में लाया जा सकता है खाने के। ये कितना क्रूर तरीका है, ये जो जिसने देखा है वो ही कह सकता है। मुझे ध्यान है जब हम बच्चे थे गांव में, जब हाट लगती थी तो वहाँ पे बकरा काटा जाता था। हमने कई बार देखा, इसी विधि से काटा जाता था। तब हमें कुछ पता नहीं था कि भाई बकरे काटने की कोई और विधि भी होती है। जो विधि है, जो जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से नॉन ब्रूटल, ये तो बहुत ही ब्रूटल तरीका है ना, बर्बर तरीका है। तो जो नॉन ब्रूटल तरीका है वो है झटका, जिसमें एक झटके में वो
खड़ा रखते हैं पशु को और एक झटके में उसकी गर्दन काट देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता। और इसमें जो है वो ये भी प्रूव हो गया है कि मेडिकली भी ये जो मीट है, जिसमें यदि आप किसी को तड़पा के काटते हो तो उसमें जो टॉक्सिन्स जो जनरेट होते हैं वो उस मांस को पूरी तरह से दूषित कर देते हैं। लेकिन नहीं, इस पर कोई किसी भी प्रकार की कोई हिंदुओं ने कभी आपत्ति की नहीं, तो धीरे धीरे पूरा का मीट का कारोबार कब्जे में आ गया मुसलमानों के। अब इन्होंने देखा कि भाई अगर इस माध्यम से मीट का कारोबार कब्जे में आ गया तो क्या दूसरे कारोबारों पर कब्जा नहीं किया जा सकता। तब फिर उन्होंने धीरे धीरे पैर पसारने शुरू किए और फिर पता चला कि आटा भी हलाल चाहिए, फिर पता चला कि आपके दालें भी हलाल चाहिए, फिर उसके बाद फिर आगे वो तो भाई कॉस्मेटिक्स भी हलाल चाहिए, टूथपेस्ट भी हलाल चाहिए, साबुन भी हलाल चाहिए, चप्पल भी हलाल चाहिए, अपार्टमेंट भी हलाल चाहिए। कुछ दिनों में हलाल फिल्में भी बनाने की मांग करने लगे। तो इसमें हलाल में एक ये होता है कि भाई हर चीज़ जो है वो खुदा के एक प्रकार से प्रसाद के रूप में है, तो उसमें कोई भी गैर मुसलमान जो है वो बीच में चेन में नहीं होना चाहिए। ये आपको बताएं कि ये मांस वाले में जब ये सर्टिफिकेशन करते हैं ना, ये जिनका नाम लिखा हुआ है इनका सर्टिफिकेशन, अच्छा इनका सर्टिफिकेशन जो है इसको हमारे जो एक्सपोर्ट वाली जो यूनिट है यानी एपेडा इत्यादि जो है, इन्होंने जस्टिफाई कर रखा है और इन्होंने ऑथराइज़ कर रखा है कुछ संस्थाओं को कि वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो उसकी आड़ में इन्होंने भाई लोगों ने दूसरी चीज़ों को भी हलाल सर्टिफिकेशन देना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज़ों का डेयरी प्रोडक्ट्स का भी भाई हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हो गया। दूध भी हलाल चाहिए और पनीर भी हलाल चाहिए, बटर भी हलाल चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ज़बरदस्ती एक एम्प्लॉयमेंट कराने वाली एक संस्था हो गई, क्योंकि इस पर हर स्तर पर निगरानी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर तो निगरानी जो है वो मुसलमान ही करेगा। तो एक प्रकार से आपकी पूरी की पूरी इकॉनमी पर निगाह रखने वाले लोगों को ये जो आपको मैंने 4-5 बताए हैं, इनके अतिरिक्त और भी हैं जो ज़कात वाली संस्थाएं हैं, उन्होंने भी आजकल इसमें धंधे में हाथ बटाना शुरू कर दिया। तो इसका परिणाम ये हुआ कि आपका पूरा का आपकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ये हलाल बाजों के चंगुल में आ गई। पूरे विश्व में ये लगभग $50 बिलियन का कारोबार है। सिर्फ सर्टिफिकेट देने के $50 बिलियन आपसे लेते हैं और उसके बाद हमास और आईसिस और लश्कर तैयबा जैसी संस्थाओं को वो जाती है ज़कात के रूप में, और वो जो है वो फिर उन्हीं काफिरों से जिनसे ये पैसा वसूल करते हैं उनकी गर्दन काटने की व्यवस्था करते हैं। तो योगी जी को अब ये धीरे धीरे, क्योंकि बहुत समय से ये प्रयत्न हो रहा था, हम लोगों ने इसको बहुत इस मामले को उछाला था, उसका ये भी कुछ आया था। अभी कल ही मैंने देखा कि किसी ने कहा कि भाई ताज होटल में उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर झटका और हलाल के अलग अलग ऑप्शंस हो गए हैं। ये दिल्ली की बात है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी ने ये लागू कर दिया था कि जहाँ भी होगा वहाँ पे आप झटका और हलाल अलग अलग डिस्प्ले करेंगे। तो वहाँ तो ये कार्यक्रम आरंभ हो गया। अब धीरे धीरे बाकियों में भी आरंभ हो गया। दूसरी बात यह है कि भाई इनको अधिकार किसने दिया सर्टिफिकेट इशू करने का। कोई भी संस्था ऑथराइज होती है किसी कानून के अंतर्गत होती है। जब कोई कानून नहीं हो तो आप अपने आप डिक्लेयर करके कोई कानून जो है उसको आप स्नैच नहीं कर सकते। कोई सोसाइटी जो है वो अपना कानून दूसरे के ऊपर थोप नहीं सकती। ये कई बार राइट टू एसोसिएशन का जो आर्टिकल 19(1)(c) में दिया हुआ है उसका उदाहरण देते हैं, लेकिन आर्टिकल 1(c) में आपको केवल एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है। उस एसोसिएशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको दूसरों पर लागू करने की स्वतंत्रता नहीं है आपको। आप दूसरों को मजबूर नहीं कर सकते। आपके जो सदस्य हैं उनके साथ में जो भी आप करना चाहें, जो आपके उद्देश्यों के प्रति समर्पित है, वो आपसे मेंबर बन जाएं, सदस्य बन जाएं और आपस में आप लागू कर रहे हैं, वो कर सकते, दूसरों के ऊपर लागू नहीं कर सकते।
दूसरों को आप प्रमाण पत्र नहीं दे सकते, ये चीटिंग है, बिल्कुल चीटिंग है। इसलिए इसमें जो है आपके क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 406 आईपीसी, चीटिंग 420 आईपीसी, फोर्जरी यानी कि 467 आईपीसी, सब गंभीर धाराएं इसमें लगा दी गई हैं। और इन गंभीर धाराओं से ये जो भी भाई लोग हैं इनके ऊपर अब कार्रवाई होनी है। इसमें ये भी प्रार्थना की गई है कि ये चेक किया जाए कि इस पैसे का जो उपयोग है वो किन्हीं और अराष्ट्रीय गतिविधियों के लिए तो नहीं हो रहा है, ये भी अब इसमें देखा जाएगा। तो हलाल बाजों अब तुम निपटो, क्योंकि अब योगी जी ने कमर कस ली है और इसका जो लीगल बेसिस है वो चूंकि है नहीं आपके पास, तो आपको अब भुगतना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।